कर सकता है कीबोर्ड कीबोर्ड हालेलुया। आज मैंने डिसाइड किया था कि यरूशलेम के 10 गेट के बारे में सिखाऊं, लेकिन कुछ अलग ही हुआ सुबह से। हालेलुया। हम सुबह के वक्त में देखा, अच्छा हुआ, धन्यवाद कि याजक ने नहीं उठाया उस व्यक्ति को, ना लेवी ने उठाया। किसने उठाया? अच्छा, समरी ने उठाया, महायाजक ने उठाया। चिल्ला कर बोलो, किसने उठाया? हालेलुया। बहुत लोग कंफ्यूज आज इन दिनों में हैं। इज़राइल में कभी कोई और वॉर होता है, सब जन आते हैं, यीशु जल्दी आ रहा है। मालूम है, टीवी आप यूट्यूब ऑन करो, सब जन करो, यीशु जल्दी आ रहा है। लेकिन बहुत लोगों को मालूम ही नहीं है। इज़राइल के लिए प्रार्थना करो। कितने लोग शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? तो शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हो ना, उसका मतलब है यीशु को जल्दी बुला रहे हो। क्योंकि इज़राइल के अंदर शांति, जब तक यीशु नहीं आएगा तब तक शांति नहीं आएगी। मैं आपको एक सिंपल चीज कहना चाहता हूँ। कोई आपके खड़ा हो सकता है, कोई एक भाई। हाँ, जब मूसा दो हाथ लेके आया प्रभु के, मूसा क्या लेके आया? क्या मूसा ने 2 हाथ लेके आया प्रभु के? बोल 10 आदमी है, 5 एक पार्टी के ऊपर और 5 एक आगे। वो 2 पार्टियां नहीं थी, प्रभु के 2 हाथ थे। कौन चर्च में कुछ कह रहा है? इसके लिए जब भी एक सेवक जब भी हाथ रखता है, कम सेवक खड़े हो जाओ, सेवक हाथ रखो। कभी सेवक आपको बोलेगा एक हाथ रखो सर के ऊपर, एक हाथ मत रखो, उसको बोलो एक हाथ नहीं, दोनों हाथ रखो। उसका मतलब है यू आर डिक्लेयरिंग द बोथ द हैंड्स। हालेलुया। जब मूसा दोबारा जब भी आया, बोलो पहली बार आया, सब बोलो पहली बार आया। लोगों ने इनकार किया और उसने जो पार्टियां थी वो तोड़ दी। मतलब प्रभु यीशु पहली बार आएगा, प्रभु यीशु वचन है, वो पहली बार धरती के ऊपर आएगा, वो अपने आप को तोड़ डालेगा। जब मूसा दोबारा आया तभी सब लोग झुके। मतलब प्रभु यीशु जब दोबारा धरती के ऊपर आएगा, हर घुटना टिकेगा, हर जबान, कौन? यीशु। बोलो हर घुटना, सब जन बोलो हर घुटना। बोलो जानवर भी झुकेगा। जानवर के पास क्या है? हर जबान का मतलब हर मछली, हर पंछी, हर व्यक्ति उस दिन कहेगा। और उस दिन से बालाम जैसा देखते रहा गधे को, वैसा उस दिन बहुत लोग एक दूसरे को देखते रहेंगे। अरे बाजू वाला मेरा गधा भी बात कर रहा है, प्रभु की महिमा दे रहा है, एकदम पान सुर में होने वाला है। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। वहां पर बाइबल में कभी लिखा नहीं है कि ये व्यक्ति झुकेगा, वो व्यक्ति झुकेगा, लेकिन हर घुटना, जिसके पास घुटना है वो झुकेगा, जिसके पास जबान है वो झुकेगा। हालेलुया। पास्टर आनंद का मैंने टेस्टिमनी वीडियो पे सुना है, लाइफ में सुनते टाइम पे बहुत अलग है। जब प्रैक्टिकली आप सामने एक व्यक्ति को सुनते हो, बहुत अलग होता है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर का हर एक वचन जीवित है। प्रभु ऐसे लोगों को ढूंढता है जो बेकार, इनकार किया। और जब भी आपकी लाइफ के अंदर इनकार आता है, मतलब आपका बहुत बड़ा चुनाव होता है। हालेलुया। जब भी मूसा ऊपर से आया
गंदा नहीं है सॉरी। हाले मूसा ऊपर आया, लोगों ने क्या किया मालूम है? मूसा के ऊपर कपड़ा डाला। मूसा के हाथ में क्या था? पाटियां। पाटियां कौन है? प्रभु का वचन। जब लोगों ने उसके ऊपर डाल दिया, क्या डाल दिया? पर्दा। एक्चुअली इज़राइल ने बहुत बड़ी गलती की। जब भी उन लोग ने चादर डाल दिया, इसके लिए वो लोग यीशु को देख नहीं पाए। Come on, इसलिए यीशु को देख नहीं पाए, अभी भी नहीं देखेंगे। जब ये पर्दा हटेगा तभी यीशु को वो लोग कहेंगे। हालेलुया। आपको देखना है वचन, कि ऐसा बात करके मजा नहीं आता है, वचन से मजा आता है। हालेलुया। पहला दूसरा कोरिन्थियन अध्याय 3 में जाएंगे और 3 से पढ़ेंगे। दूसरा कोरिन्थियन अध्याय 3 वचन 3 से। यह प्रकट है हाँ कि तुम मसीह की पत्री हो, हाँ जिसको अपने सेवकों के समान लिखा, हाँ जो सियाही से नहीं, हाँ परंतु जीवते परमेश्वर की आत्मा से, ओके। उसके आगे पत्थर की पट्टियों पर नहीं, हाँ परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। ओके। उसके आगे हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं। हाँ यह नहीं कि हम अपने आप से ऐसे योग्य हैं हाँ कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके। ओके। उसके आगे 7वां वचन पढ़ना। 7वां, हाँ यदि मृत्यु की वह वाचा हाँ जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे, हाँ यहाँ तक तेजोमय हुए हाँ कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इजरायली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे, तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों न होगी। हालेलुया। अगर उन लोग ने वो पर्दा नहीं डालता था, वो यीशु को देख सकते थे। और इसके लिए धन्यवाद कर, प्रभु ने हम लोगों को वो पर्दा ऊपर से नीचे इसके लिए फाड़ा कि हम उसको देख सके। हालेलुया। मतलब आज भी वो पर्दा उन लोगों के ऊपर है। अगर आप तुम प्रार्थना करते हो इस्राएल के लिए, जब गड़बड़ी होगा तभी यीशु नहीं आएगा, तभी संसार शांत होगा, तभी परमेश्वर का आना होगा। और प्रभु उसके बच्चों के लिए नहीं आ रहा है। और बहुत लोग सोचते हैं उसके बच्चों के लिए आ रहा है। प्रभु बच्चों के लिए नहीं आ रहा है, उसके पुत्र के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है? बाजू बोलो, जोर से बोलो, किसके लिए आया? और पुत्र ही। देखो, तुम परम पिता के पुत्र हो, लेकिन यीशु के दुल्हन हो, ये समझ लो। जब मैं पुत्र कहता हूं, मैं पिता को दर्शाता हूं। इसके लिए बहुत बोलते हैं प्रभु प्रभु कहने वाले प्रभु के राज्य में। प्रभु मतलब कौन? यीशु। बोलो, सबने बोलो, प्रभु मतलब कौन? चिल्ला कर बोलो, प्रभु मतलब कौन? मतलब आज बहुत सारे लोग सिर्फ यीशु यीशु कहने वाले लोग हैं। और इसके लिए कहा वहां पर सिर्फ यीशु यीशु कहने वाले लोग प्रभु के राज्य के लिए अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन जो कोई मेरी पिता की इच्छा को पूरा करता है। कम ऑन चर्च। किसकी इच्छा? कम ऑन। अब्राहम, उसका बेटा कौन? आइजक का बेटा कौन? याकूब। हालेलुया। बोलो, पिता पुत्र को जन्म देता है और पुत्र राष्ट्र को जन्म देता है। इसके लिए याकूब को नाम इज़राइल रखा। बोलो, राष्ट्र किसके पास आएगा? पुत्र के पास। वो पुत्र कहां लेके जा रहा है? पिता के पास। इसलिए भजन संहिता में 2 वचन 7 में लिखा है, तू मांग, मैं तुझे पुत्र, तुझे मांग, क्या देना? मैं तुझे राष्ट्र दूंगा। पूरा राष्ट्र किसके पास जाना चाहिए? पुत्र के पास। और पुत्र कहां लेके जाएगा? पिता के पास। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए यीशु कहता है, तुम लोग ने मेरे नाम से भूतों को भगाया, मेरे नाम से अद्भुत काम किए, मेरे नाम से, लेकिन मेरे पिता की इच्छा क्यों नहीं किया? अच्छा, हालेलुया। हालेलुया। किसकी इच्छा क्यों नहीं किया? यीशु बोलता, हां तू मेरे नाम से किया, तूने मेरे नाम से मिनिस्ट्री शुरुआत किया,
मेरे नाम से तो आगे के गया। मतलब प्रभु प्रभु नहीं, यीशु यीशु है। प्रभु बाइबल के अंदर जब भी आता है वो यीशु को दर्शाता है। जब भी इसके लिए आप कौन सा भी लेटर्स में निकालो, मालूम है बाइबल ऐसा है, मती, मार्क, लूक, जॉन, ये 4 पिलर है। उसके ऊपर एक ही इतिहास का किताब है, वो है एक्स। और एक्स के बाद रोमियो, कोरिन्थियन, दूसरा कोरिन्थियन और गलातियो, इफिसियो, फिलिपियो, कोलोसियो, थेसलोनिकस और सेकंड थिस्सलुनीके। और पौलुस के 7 कलीसिया और 9 लेटर्स है। ये स्तंभ किसका है? पौलुस का। बाद में उसके बोलता है मैंने लड़के मतलब जो इंडिविजुअल लोगों को लिखा, पहला तिमोथी, दूसरा तिमोथी, टाइटस और फिलोमेना, ये इंडिविजुअल लेटर है। और उसके बाद किसके बाद में शुरुआत होता है? वापस इब्रानी से, और बाद में डायरेक्टली कहां पर आता है? रेवलेशन। ये 9 है और वो 9 है। इसके लिए यूहन्ना के 7 कलीसिया, इफिसियन, स्मरना, परगमुस, थतीरा, सार्दिस, फिलाडेल्फिया, लाउडिसिया, वैसे रोम, पौलुस के 7 कलीसिया, रोमन्स, कोरिन्थियन, इफिशियंस, गलातियंस, कोलोसियंस, फिलिपियंस और पहले थेसलोनिकस, ये 7 कलीसिया। अगर पौलुस के साथ 7 कलीसिया है, वैसे यूहन्ना के भी 7 कलीसिया है। हालेलुया। तो इसके लिए हमको मिस्ट्री समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइबल बहुत मिस्ट्री की बुक है और इसको समझना, जिस दिन आप समझ गए, मैं बोलता हूं मुझे ऐसा लगता है मैं जंगल में हूं, अभी तक समुद्र ढूंढ रहा हूं। अभी तक कहां ढूंढ रहा हूं? जिस दिन समुद्र मिलेगा बहुत डुबकी लगाऊंगा। हालेलुया, जोर से बोला हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं सिंपल चीज, अभी एंटी क्राइस्ट नहीं आएगा, अभी 7वां राजा आएगा। कौन सा राजा? और 7वां राजा आने के लिए जेरूसलम कैपिटल होना जरूरी है। और जब तक ये मंदिर इधर है तब तक वो मंदिर हो नहीं सकता। बोलो, जब तक ये मंदिर इधर है तब तक, जिस दिन ये मंदिर को उठाया जाएगा उस मंदिर का शुरुआत हो जाएगा। बाजू वाले को बोलो, जब तक ये मंदिर है, सब कमान, जब तक ये मंदिर है वो मंदिर नहीं बन सकता। जिस दिन ये मंदिर को उठाएगा तभी वो मंदिर शुरुआत होगा बनने के। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो चुनाव। बैठ जाओ। मैंने लास्ट टाइम फिलिप की चर्च में आया, तभी पास्टर के पास आया था, तभी मैंने एक बोला था मुझे एक मोबाइल गिफ्ट मिला है। गॉड ने मुझे 2 मोबाइल दिखाए थे पास्टर। मेरा मोबाइल गुम हो गया था। आपकी चर्च जाने के बाद 20 दिन पहले मुझे आईफोन 15 मिला पास्टर। हालेलुया। तो गॉड, मैंने क्या प्रार्थना की थी? 2 मोबाइल आएंगे, पहला जो आएगा वो प्रभु को दूंगा, क्योंकि इसके लिए वो शूटिंग कर रहा है, वो ब्रदर हाथी का कृष्ण ब्रदर, ये प्रभु के लिए फर्स्ट आया मोबाइल। बोले सेकंड आएगा तो, मैंने बोला फर्स्ट धन्यवाद, तो आईफोन 15 आया तो वो भी प्रभु के लिए था। हालेलुया। लेकिन मैं बोलता दोनों चीज, लेकिन मैं कहना चाहता हूं योर डिक्लेरेशन आपके लाइफ के अंदर अद्भुत काम है। मेरा परमेश्वर चमत्कार के लिए धरती के ऊपर, वो स्वर्ग पर बैठा है, वो खेलना चाहता है चमत्कार। तो वो मांग रहा ही नहीं कुछ, तेरी जरूरत को जरूर देता है। हालेलुया। बोलो चुना, बोलो चुना, चिल्ला कर बोलो चुना। मतलब जोपा, ओके, हाँ, जोपा बाइबल के अंदर एक मिस्ट्री है और ये मिस्ट्री का बहुत बड़ा है। मालूम है यहां पर हर एक व्यक्ति चुनाव किया गया भगवान से, और जोपा का मतलब एक ब्यूटी, और परमेश्वर ने जोपा वो एक जगह है, और ये जगह इज़राइल के अंदर एक बहुत बड़ा पॉइंट है, और ये जगह जो है उसका मतलब ब्यूटी। और परमेश्वर का हर एक व्यक्ति का लाइफ जो शुरुआत करता है एक जोपा की तरह है। मतलब होता है, मैं आपको कहना चाहता हूं हर एक व्यक्ति को यहां पर चुना गया है।
लेकिन वो प्रभु की वॉइस को नहीं सुन पाते, वो समझ नहीं पाते। मालूम है बाइबल के अंदर 14 ड्रीम्स है। कितने ड्रीम्स है? 14। सब तो बोलो 14 ड्रीम्स है। लेकिन हर ड्रीम्स में 9 वरदान है। हर एक ड्रीम्स अलग अलग 9 वरदान से भरा हुआ है। अगर समझ यहां पर देखो, जब भी गिडियोन के टाइम पे 2 व्यक्ति बात कर रहे थे मिडियानाइट्स, और क्यों कह रहे थे कि गिडियोन डर रहा था मिडियानाइट के ऊपर चढ़ाई करने के लिए, और तभी वो जाके उन छावनी में जाता है, और तभी 2 लोग बातें करते हैं। हम लोग ने देखा कि बहुत बड़ा एक रोटी आ रही है, हम लोग के ऊपर गिर रही है। तो वो दूसरा व्यक्ति उसको ट्रांसलेट करके क्या बोलता है? अनबिलीवर ट्रांसलेट करके क्या बोलता है? अरे ये जगह गिडियोन को दी है। तभी गिडियोन का विश्वास बढ़ गया। मतलब बाइबल कहती है ये जो ड्रीम है ये विश्वास का है। हालेलुया। जब आपके लाइफ के अंदर ड्रीम्स आते हैं तो 9 वरदान के भरे हुए हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आते हैं कि आपको परमेश्वर ने कौन से ड्रीम्स दिए। इसके लिए मैं कहता हूं, जोसेफ जो था, परमेश्वर को उसके लाइफ के अंदर 2 ही ड्रीम्स मिले थे। उसके लाइफ के अंदर कभी भी ड्रीम्स नहीं मिला। उसके लाइफ के अंदर कभी भी कौन सा भी नहीं। 2 ड्रीम्स के ऊपर पूरा बाइबल में जीवित रहा हो। 2 ड्रीम्स लेके शुरुआत से मेरे को दिखा बाइबल के अंदर परमेश्वर ने उससे बातें की। बाइबल कहती है परमेश्वर उसके साथ था, लेकिन परमेश्वर उसकी बातें की क्यों? उसके अंदर मैनेजमेंट का कीड़ा था। किसका कीड़ा था? वो छोड़ा नहीं मैनेजमेंट का कीड़ा। मतलब वो भाई घर पे पास था, बड़ा भाई रूबन, तो भी ये अपना मैनेजमेंट चल रहा है, बाप को आके चुगली बता रहा है 10 भाइयों को। हालेलुया। क्योंकि वो कीड़ा उससे कोई निकाल रहा नहीं था। उसके पास नहीं कोई वरदान। जो भी कुछ करता था अपने बाप को बोलता, बाप बोलता ये सही है, ये अच्छा अपने भाइयों का मैनेजमेंट करता है। भाई लोगों ने उसको बेचा, पोटीफर के घर में गया, तो भी वहां पर गुलाम है, तो भी मैनेजमेंट का कीड़ा गया नहीं है। हालेलुया। क्या है? बोलो गुलाम है, तो भी मैनेजमेंट का कीड़ा गया नहीं। वहां पोटीफर के पत्नी के घर पे जाके मैनेजमेंट करने लगा। और मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके पास वरदान है, आप किधर भी जाओ, ऊपर जाओ नीचे जाओ, गॉड आपको यूज बराबर करते रहेगा। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। वहां पर भी जाके गुलाम में भी रह के वो मैनेजमेंट करने लगा। पोटीफर ने देखा ये अपना घर का अच्छा मैनेजमेंट करता है, तो भी वहां से उसको निकाला। कहां पे डाला? जेल में डाला। उसने बोला मैं चुप बैठूंगा, और जेल में जाके भी वो मैनेजमेंट कर रहा है, क्योंकि वो कीड़ा उसके अंदर है, कम मैनेजमेंट का। और बाइबल कहती है वो जेल में भी क्या करने लगा? मैनेजमेंट करने लगा। परमेश्वर ने देखा शुरुआत से मैनेज कर रहा है, उधर मैनेज कर रहा है, इधर मैनेज कर रहा है, मैं उसको पूरे मिस्र का मैनेजमेंट हाथ में दे रहा हूं। हालेलुया। अगर आप हाउस चर्च में प्रार्थना करते हो, अगर आप हाउस चर्च में शेयरिंग करते हो, मतलब परमेश्वर आपको देख रहा है, आपको मैनेज कर रहा है। आप किस तरह से मैनेज कर रहे हो? परमेश्वर आपको 30 गुना से 60 गुना में लेके आता है, 60 गुना से 100 गुना में लेके आता है। लेकिन आपका बाजू वाले को मैनेजमेंट का कीड़ा मरने को मत देना उसको। इसके लिए मैं आपको कहना चाहता हूं, जहां पर भी जाओगे गॉड का चुनाव आपके ऊपर है। प्रभु ने मुझे याद दिलाया, जब ये मेरे को 2 फोन मिले, मेरे को उसके पहले भी मिले हैं, अब आईपैड भी, ये भी मेरे चर्च के लोगों ने मुझे इस साल में शुरुआत में दिया। तो ये साल मेरे ईयर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक था। मुझे कार मिली, मुझे बहुत कुछ मिला, ईयर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक। हालेलुया। अभी मालूम नहीं ये साल अंत तक कितना इलेक्ट्रॉनिक आने वाला है, क्योंकि बाइबल कहती है हर एक टाइम पे गॉड ने अपना स्वर्ग खुला करता है हर एक चीज के लिए। इसके लिए परमेश्वर ने हमेशा साल लिखा। 17 साल का था यूसुफ को सपने आए, 16 साल का था दाऊद को अनॉइंट किया। मतलब गॉड कहता है तेरा हर एक बर्थडे पोर्टल को खुला होता है। हालेलुया। आप बर्थडे को लाइटली मत ले लो, बर्थडे के अंदर बहुत कुछ होता है। हालेलुया। पास्टर बिजू है नाम है, क्योंकि पास्टर बिजू के वहां पर मैंने वो शेयर किया था। लेकिन मैं आपको एक कहना चाहता हूं, चोजन, जब आपका चुनाव होता है, आप सोचते हो मैं हो ही नहीं सकता, उधर पहुंच ही नहीं सकता। अगर गॉड ने आपको चुना है, मैं आपको कहना चाहता हूं, गॉड आपके लिए मार्ग ऐसा खुला करता है आप सोच भी नहीं सकते। दाऊद एक जंगली व्यक्ति, बोलो जंगली व्यक्ति था, जोर से बोलो जंगली व्यक्ति था। बाजू वाले का तू भी एक जंगली था।
कितने लोगों को मालूम है तुम लोग जंगली थे? लास्ट टाइम मैंने सिखाया था जंगली, कौन सा जंगली? जंगली जैतून। जोर से बोलो कौन सा था हम लोग? जोर से बोलो कौन से? असली जैतून, मतलब तुम हम जंगली थे सब जन। हालेलुया, जोर से बोलो जंगली था। चिल्ला कर बोलो ना, सब जंगली थे ना। अब तुम लोग कभी कभी अभी भी बिहेव करते जंगली की तरह। हालेलुया, कम ऑन। यहां पर जंगल में गॉड क्या कर रहा है? देखो आपके प्लान देखो उसके। उसने सॉल के राजा के अंदर दुष्ट आत्मा भेजा, क्योंकि दाऊद यहां से वो महलों के अंदर आ जाए। गॉड मेक्स योर वे। अगर परमेश्वर ने आपको चुना है, आप वेट करो। जितना वेट होगा मतलब उतना आप इस्तेमाल होने वाले। हालेलुया, जोर से बोलो जितना आपको वेट कर रहा है ना। जोर से बोलो जितना आपको वेट कर रहा है ना। चिल्ला बोलो जितना मेरे को वेट कर रहा है ना गॉड, उतना गॉड आपको इस्तेमाल करेगा। आप सोचो मेरी उम्र जा रही है, बोलो मेरी उम्र जा रही है और कैसा होगा, लोग तकलीफ में आएंगे। मालूम है जब भी गॉड ने मुझे 2007 में दर्शन दिया और 2014 में सब जन को एक सिस्टर को शकाइना जो मिनिस्ट्री था उसको दर्शन दिया था, 2014 के बाद सबको काटेंगे, सबको मारेंगे, ये भारत देश में बहुत सारा कुछ होगा। तो मैं सोचता था प्रभु ये सिस्टर को आपने सपना दिया, मुझे काटने बिटने में क्या, मेरे को अभी इस्तेमाल करना प्रभु। हालेलुया, पूरा डर गया था। प्रभु उस टाइम पे मिनिस्ट्री स्टार्ट करने को बोलता है जहां पर काटना बिटना है। प्रभु को मैंने बोला अगर परमेश्वर ने दर्शन दिया, मैं आपको बोलता हूं जैसे पास्टर को बोलता है, वो पास्टर आ रहा था लेकिन जा रहा था कैसे मालूम नहीं है। परमेश्वर के पंख हम लोगों के पास है, हम जहां भी जाएंगे गॉड हमको सुरक्षा रखेगा। अपने अपने हाथ ऊपर करो, मुझे चुना गया है। मुझे बोलकर नहीं, प्रभु को बोलकर मुझे चुना गया है। हालेलुया, जब आप कहते हो मुझे चुना गया है मतलब गॉड आपके द्वारा कुछ करना चाहता है, बोलो बहुत बड़ा। हालेलुया, जोप्पा का मतलब ब्यूटी। और यहां पर मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो मंदिर के लिए लकड़े लाए थे वो जोप्पा जाके उतर कर, मतलब वो भूदूर से आए और लकड़ा जेरूसलम में रखे वो लोग ने। वो जब राजा ने जब भी मंदिर बांधने का प्लान हुआ तो वो चाहे एजरा के टाइम पे चाहे सोलोमोन के टाइम पे वो लकड़े कहां से लाए? जोप्पा लाए। मतलब जोप्पा एक अच्छा जगह है जो मिस्ट्री जगह है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं हर एक व्यक्ति को प्रभु कहता है मैंने आपको चुना है। सबसे बोलो मैंने आपको चुना है। कौन कहता है? प्रभु कहता है। प्रभु कभी नहीं कहता तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने आपको चुना है। मतलब तुम जब भी, परमेश्वर कहता है इस संसार को शुरुआत भी नहीं हुआ, जगत की उत्पत्ति से मैंने आपको चुना है। और ये वर्ड मेरे लाइफ के अंदर बहुत टच करता है। मैं हमेशा बात करता हूं अगर गॉड ने आपको चुना है वो आपसे इस्तेमाल करके ले जाए। आप कितना भी भाग जाओ, जोन्ना की तरह भाग जाओ, लेकिन गॉड आपको छोड़ेगा नहीं। हालेलुया, गॉड आपको छोड़ेगा नहीं। जोर से बोलो गॉड आपको छोड़ेगा नहीं। बाजू वालों को गॉड आपको छोड़ेगा नहीं। हालेलुया, कितने लोग यहां पर जोन्ना है? जोर से हालेलुया को जोन्ना है। तुम लोग जोन्ना ने क्या किया? भाग रहा है। बाजू वाले को बोल तू भाग रहा है क्या प्रभु? हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, जोर से चिल्ला कर बोलो हालेलुया। ये जोन्ना और पीटर ये 7 कैरेक्टर है, दोनों जने एक साथ। इसके लिए पीटर का बाप का नाम क्या था? जोन्ना। अरे वाह मतलब यहां पर जोन्ना उसका बाप नहीं था, ऐसा मत सोचो। मैं बोल रहा हूं कल उठकर अलग डॉक्ट्रिन हो जाएगा। पास्टर विल्सन बोल रहे थे ओल्ड टेस्टामेंट का जोन्ना पीटर का बाप था, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि जोन्ना भी ये पीटर, दोनों कैरेक्टर ये साथ में चल रहे। और तीसरा कैरेक्टर आप हो। बोलो जोन्ना, पीटर और आपका नाम ले लो। गॉड ये दोनों को चुना है। गॉड ने ये दोनों को अपने लोगों के लिए चुना, लेकिन अपने लोगों ने उन दोनों को इनकार किया। इसके लिए उन लोगों पर बोलता है, परमेश्वर बोलता है जोन्ना को परमेश्वर ने इजराइल के लिए चुना था, इजराइल ने उसको ठुकराया। इसके लिए बोलता है, प्रभु बोलता है निन्यानवे शहर में जा, बोलता है मैं नहीं जाऊंगा अन्य जातियों के बीच में। पतरस को भी परमेश्वर ने चुना, वो बोलता है मैं यहूदियों में अच्छा काम करूंगा लेकिन अन्य जातियों के बीच में नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं आपको बाइबल में कहता हूं अगर परमेश्वर ने चुना है आपका मनपसंद जगह पे नहीं भेजेगा, आपको नहीं पसंद वो जगह पे भेजेगा। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलो आप मेरा, बोलो मेरा मनपसंद नई जगह में भेजेगा। जो आप नहीं चाहते हो ना वहां पर खड़ा करेगा। हालेलुया,
जोर से बोलो हालेलुया। कम ऑन, चिल्लाकर बोलो हालेलुया। मैं आपको देखो, ध्यान से सुनो इस बात को। कितने लोगों को अपना मनपसंद पास्टर मिला है? बाइबल में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं उसको मनपसंद मिला। प्रभु कभी नहीं देता है मनपसंद पास्टर। और जिस पास्टर मनपसंद है, मैं बोलता भाग जाओ, क्योंकि आपके ऊपर छड़ी मारने वाला है। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, तेरे मनपसंद पास्टर नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि बाइबल हमेशा कही जो भी परमेश्वर ने सेवक को खड़ा किया उसके ऑपोजिट किया। लोगों ने बोला सॉल, प्रभु बोलता है सॉल नहीं, दाऊद। हालेलुया। आपका मनपसंद नहीं, वो आपका पसंद है। आप आपका पसंद का खड़ा करोगे, 2 साल में उसको बाहर निकालोगे, लेकिन प्रभु का नापसंद का व्यक्ति को खड़ा करोगे, वो सालों साल आपके साथ रहेगा। हालेलुया। जिस दिन पास्टर आपका मनपसंद का रहेगा तो प्रॉब्लम है, बोलो बाजू वाले को, क्योंकि पास्टर ने आपके लाफे मारने चाहिए गाल के ऊपर, वचन के साथ। जोर से बोलो वचन के साथ। चिल्ला के बोलो वचन के साथ। चिल्ला के बोलो वचन के साथ। मैं क्यों बोलता हूँ लाफी मारनी चाहिए? पहला था पानी, बोलो अंधकार, हाथ पर हाथ रखो, बोलो पानी, अंधकार और आत्मा घूम रहा है। शुरुआत में ऐसा ही था ना। इसके लिए पहला जन्म आपका माँ के कोख में होता है, पानी, अंधकार, और बच्चे को आत्मा क्या करता है? घुमाता है। और जब बच्चा माँ के कोख से बाहर आता है, हंस के आता है, रोक के आता है, और नहीं रोएगा तो हाँ मारते हैं। बोलो उजाले में आने के लिए, बोलो उजाला देखने के लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए तुम लोग अंधकार में रहोगे ना, उजाले में लाने के लिए पास्टर लोग मारते हैं, चल रोक के आना। हालेलुया। क्या करना? बोलो रोके आना। हालेलुया। कैसे आना? इसके लिए प्रभु के राज्य के अंदर जो भी कोई पहला कदम रखता है, कितने लोग हंस के कदम रखा है? प्रॉब्लम है, जो लोगों ने रोकर कदम रखा है, मतलब वो उजाले में सचमुच आया है। हालेलुया। इसके लिए बहुत लोग बोलते हैं प्रभु के पास आओ, गाड़ी मिलेगा, बंगला मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और एक दिन ऐसा ही आया, एक बार चर्च के अंदर बोलते हैं पास्टर मैं 5 साल से आ रहा हूं, मुझे कुछ नहीं आया। ऐसा ही पास्टर ने बोला। और सिंधी लोग सब कुछ बोलता है, देते नहीं है, सिर्फ लेते हैं। हालेलुया। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, वो उसको ऐसा गॉस्पल दिया। अरे बाबा गॉस्पल ऐसा नहीं है। गॉस्पल ये है, खुद क्रूस लेना पड़ेगा और चलना पड़ेगा। हालेलुया। बोलो अभी यूट्यूब पे कोई प्रचारक कर रहा है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, वो ऑफरिंग मत दे दो, टाइट्स मत डालो, 10 नहीं है, 20 नहीं है। अरे मैं बोलता हूं 10-20 छोड़ दो, पूरा 100% है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते पूरा 100%? ओल्ड टेस्टामेंट में बोलो 10 था, सब अपना हाथ करो। ओल्ड टेस्टामेंट में सिर्फ 10 था टक्के। न्यू टेस्टामेंट में पूरा। विधवा ने कितना डाला? वो धनवान व्यक्ति बोला प्रभु यीशु तेरे राज्य में क्या करना चाहिए मुझे पीछे आने? बोलता पूरा बेच दो और मेरे पीछे आओ। हालेलुया। न्यू टेस्टामेंट बोला पूरा। अरे जोर से बोलो, अभी क्या मुंह बंद गए हो गया तुम लोग का? बोलो जोर से, बोलो पूरा। प्रभु ने 10 कोड़ियों को चंगा किया। कितने कोड़ियों को? 1 जन आया। बोलो कितने जन आया? बोलो 10 तक का आ गए, बाकी के 9 किधर है? प्रभु पूछ रहा है, 10 तक का तो वो मेरा था, लेकिन प्रभु चाहता था बाकी के 9 भी आए। लोग आज भी वैसा करते हैं, 10 ही बेचते हैं, 9 को नहीं बेचते। हालेलुया। वो बोलता है 9 संसार में रहने दो, उसको हम संसार के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये 10 प्रभु के राज्य के लिए। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं न्यू टेस्टामेंट में पूरा 100% है, लेकिन चेयरफुल गिविंग है। बोलो चेयरफुल गिविंग मतलब जब भी तुम दोगे, आप उसको 10 में मत लिमिट करना, उसको पूरा रीति से देना। इसके लिए मैं आपको कहना चाहता हूं, जब मेरे लाइफ का पहला मोबाइल मैंने खरीदा, मैंने मेरे पास्टर को दिया। मेरे पास भी मोबाइल नहीं था, मैंने सबसे उत्तम चीज मैंने वो पहला प्रभु के राज्य के लिए मेरे सेवक को दिया। आज मुझे एक नहीं, मुझे बहुत मिलते जा रहा है और आगे भी मिलते जाएगा। जब तुम बोगे तभी तुम काटोगे। कम ऑन चर्च। कितने लोग उसको बोने के लिए विश्वास करते हो?
हालेलुया। बोलता है तुम लोग का, बोलते हैं ना, ये रहना चाहिए गॉड के पास इस किंगडम के लिए। तब वचन बोते हो, आप सब कुछ बोते हो, उसका रिटर्न मिलता है। धन्यवाद हो, जानवरों को मालूम हो गया। बोले धन्यवाद हो, जानवरों को मालूम होगा। जब डैनियल को भेजा, बोला सब जन ये प्रभु का है, बाबा हाथ मत लगाओ इसको। बोलो इसको हड्डी भी नहीं मिलेगा हम लोग को खाने के लिए। तो जानवर लोगों ने क्या बोला, डैनियल को भेजा। तभी सब लायन लोगों ने, बाबा इसको नहीं खाएंगे, इसको प्रभु को देंगे। और जैसे डैनियल को ऊपर निकाला, 700 लोगों को अंदर डाल दिया। जानवर भी जानते हैं पहला किसको देना है। बोलो जानवर भी, अपने बात हाथ ऊपर करो, बोलो जानवर भी जानते हैं, लेकिन हम नहीं जानते। अगर डैनियल को खाता था तो सिर्फ एक ही डैनियल, 700 चीज नहीं मिलता था ऊपर। इसके लिए बहुत लोग डैनियल को खा रहे हैं। आज तो डैनियल को छोड़ दो, बाजू वाले को बोलो डैनियल को छोड़ दो, अभी आपको बाकी का सब कुछ मिल जाएगा। हालेलुया। अगर डैनियल ऊपर नहीं जाता था, क्या बाकी के लोग आते थे अंदर? डैनियल ऊपर गया, इसके लिए बाकी के लोग आए। हालेलुया। इसके लिए आपका पहला चीज प्रभु के पास जाएगा, बाकी का सब चीज आपके पास आएगा। सबसे बोलो पतरस, जोना। हालेलुया। परमेश्वर ने प्लान किया जोना के लिए, लेकिन जोना आगे भाग रहा था। परमेश्वर कहता है मैं जोना आपको ही इस्तेमाल करूंगा। और आज भी प्रभु बोलता है तू मेरे लिए जोना है, मैं तुझे ही इस्तेमाल करूंगा। तू कहां पर भी छुपा है, मैं तुझे ही इस्तेमाल करूंगा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। है जोना, तू चुप के बैठा है। तू आज सोचता है मेरा शर्म है, मैं तू सोचता है मैं डर हूं, मेरे को प्रचार करने को नहीं आता है, मुझे गीत गाने को नहीं आता है। नहीं, प्रभु बोलता है मैं तुझे ढूंढ कर निकाल कर इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया। जोर से बोला हालेलुया। लेकिन जोना भाग रहा है, पतरस भी भाग रहा है, ये दोनों जन भाग रहे हैं, लेकिन दोनों का शुरुआत जोप्पा से ही हुआ। दोनों का शुरुआत कहां से हुआ? जोप्पा। वो भी अन्य जातियों को शुरुआत वचन देने के लिए कहां से शुरुआत किया? जाफा। याफा, हिंदी में याफा, ओके याफा। याफा कहां से? याफा से। तो पतरस का भी कहां से शुरुआत हुआ? याफा से। आपका लाइफ याफा आपके लिए वेट कर रहा है कि नई शुरुआत करने के लिए। अपना हाथ ऊपर करके बोलो याफा मुझे वेट कर रहा है नई शुरुआत करने के लिए। चिल्ला के बोलो नई शुरुआत करने के लिए। मैं चर्च में पहला दिन आया, लास्ट कोने पे बैठा, सब जन चिल्लाने लगे। पहला दिन मुझे मालूम नहीं है क्यों चिल्ला रहे इतने लोग। मैं भी थोड़ा सा हाथ ऊपर किया, देखने लगा, डरने लगा। और उसके हफ्ते में मेरे को एक हाउस ग्रुप में बुलाया और एक वहाँ पर असिस्टेंट पास्टर था, वो प्रार्थना करने लगा। और उसने देखा जब तक वो आदमी नहीं गिरता तब तक उसको धक्का मार के चिल्लाता। मैं उसको देखने लगा ये कब तक छोड़ता है। वो मेरे पास आया, मैंने क्या किया, वो प्रार्थना करने से पहले मैंने गिर कर लिया। हालेलुया। नहीं तो वो छोड़ता नहीं है कितना देर तक। वो देखा मैंने 4 लोगों को, उसने जब तक वो गिरता नहीं तब तक वो उसके ऊपर प्रार्थना करता है। मेरे ऊपर उसने प्रार्थना ही नहीं किया। जिस दिन मुझे टच हुआ मैं उसको बोला उस दिन मैं नहीं गिरा था, तू लोगों को गिराता था, इसके लिए मैं पहले से गिरा कर लिया। वो इतना जोर से आया। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे बहुत टाइम किया। एक बार जोशना पॉल आई, मालूम है प्रॉफिट आज प्रभु के पास गई। मैं 96 में YMCA में था। उसने बोला तुम लोग 3 जन इधर आओ। तब मेरी पत्नी नहीं थी मेरे साथ, मतलब वो तभी शादी नहीं हुआ था, लेकिन हम वो भी उसका भाई था। हम तीनों को एक साथ ऐसा उसको वहाँ से उठाया, हमको 2 को यहाँ पे उठाया, खड़ा किया तीनों जन को। और उसके पहले वो किसी और को उठाया, खड़ा किया, तेरा पहला प्रेम किधर है? प्रभु के लिए पहला प्रेम किधर है? मैंने बोला ये प्रॉफिट तो पहला प्रेम, प्रभु इसको गर्लफ्रेंड का नाम मत बताना।
अगर ये गर्लफ्रेंड का नाम बताएगी तो सबके ऊपर मेरा इंसल्ट होगा। मेरे पास मत आने दो और मेरा कोई भी गर्लफ्रेंड का नाम इसको ना ना। प्रभु मुझे क्षमा कर, आज के बाद मैं कोई गर्लफ्रेंड नहीं करूँगा। हालेलुया। वो जब मेरे पास आई, मैं बोला अभी एक बोलेगी गर्लफ्रेंड का नाम, वो मुझे पहला प्रेम मतलब मालूम नहीं। और उसने जब भी उसने बोला कि तुम्हें तीनों को मैं दाऊद की तरह इस्तेमाल करूँगा, तभी मुझे वो पहला प्रोफेसी मेरे लाइफ के अंदर। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब मैं घर पे गया मुझे मालूम हो गया पहला प्रेम की क्या था। वो बोलता है पहला प्रेम वो बाइबल के अंदर जो प्रभु के लिए पहला प्रेम को दो इसका। और मैं बोला प्रभु को धन्यवाद आपने, तो मुझे वाला टेंशन में आया। हालेलुया। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, जब तुम पहले प्रेम में आओगे, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया। बोलो जोड़ना, सबने बोलो जोड़ना, जोर से चिल्ला कर बोलो जोड़ना। पतरस, हालेलुया। प्रभु ने उन लोगों को दोनों को चुना। और जब भी कहता है ये दोनों जन जब भी अपने लोगों के बीच में गए, लोगों ने इनकार किया। चाहे तुम लोग अपने लोग आपको इनकार करेंगे, बोलो अपने लोग इनकार करेंगे। यूसुफ को पहला उसके घर वालों ने वो इनकार किया, डेविड को पहला उसके घर वाले लोगों ने इनकार किया। मतलब जब भी तुम प्रचार करोगे, तुम्हारे घर वाले पहला इनकार करोगे। और जिस दिन आपके घर में आपको इनकार करने वाला व्यक्ति है, मतलब आपका इस्तेमाल बहुत बड़ी से होने वाला है। हालेलुया। मतलब आप तैयार हो कि गॉड आपको इस्तेमाल करने वाला है। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, चिल्लाकर बोलो हालेलुया। पर ये जोड़ना और ये दोनों जन एक कॉल के लिए वेट कर रहे थे, और ये कॉल आपके लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर सपने के द्वारा 2 बार बात करता है। कितनी बार? लेकिन वॉइस में 3 बार बात करता है। अगर आपके लाइफ के अंदर 2 सपने निकल गए हैं तो मतलब आपको वेट करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको कहा कि गिडियोन के टाइम पे वो रोल होकर आया और उसने बताया, अन्य अनबिलीवर ने बताया कि ये गिडियोन हम के ऊपर चढ़ाई करेगा। और गिडियोन ने वो सपना सुनकर विश्वास को बढ़ाया। मतलब सपने विश्वास को पैदा कर सकते हैं। हालेलुया। अबीमेलेक को जब भी सपना आया तो वो चंगाई का सपना आया। इसके लिए सपने अबीमेलेक के द्वारा, क्यों हम प्रमुख देखते हैं अब्राहम के द्वारा वो चंगाई उसके घर के अंदर आई। हालेलुया। जब याकूब का सपना आया तभी उसको भेड़ों को जो दाग है वो बोलने लगा ये चमत्कार। मतलब बाइबल कहती है सपने साधारण नहीं है, हर एक सपना चमत्कार गिफ्टिंग में भरे हुए हैं। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। तो याकूब का जो सपना आया वो मिरेकल का सपना आया। सोलोमन का सपना आया वो बुद्धि का सपना आया। याकूब को और एक सपना आया। वो कौन सा सपना आया? वो ज्ञान का सपना आया। और जब भी पिलातुस के पत्नी को सपना आया वो परखने का, मतलब पिलातुस को बोलता है यीशु को मत मारना। इसके पिलातुस ने हाथ धोया, वो परखा कि यही मसीहा है, यही परमेश्वर का व्यक्ति है। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, चिल्ला के बोलो हालेलुया। जब नेबूकदनेस्सर राजा को सपना आया वो टंग्स का, क्योंकि वो बेबीलोन, पर्शिया, ग्रीस, रोमन्स, ये अलग अलग टंग्स है और उसका इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स उसे डैनियल ने किया। मतलब बाइबल कहती है ये टंग्स और इंटरप्रिटेशन के टंग्स के ऊपर होता है। और जो सपना यूसुफ और बाकी के लोगों को आया वो प्रोफेसी का सपना है। सपने ऐसे नहीं है, सपने वरदानों के अंदर है। सपने कितनी गहराई को लेके जा सकते हैं। वॉइस सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने लोगों को परमेश्वर बाथरूम में बात किया है? प्रभु के लिए कौन सा वक्त नहीं है, प्रभु कहां पर भी बात कर सकते हैं। और प्रभु ऐसे लोगों से बात करता है जो उसके लिए तैयार है। कभी कभी एक व्यक्ति बोलने लगा पास्टर मैं अभी 15 दिन के फास्टिंग में प्रेयर में जा रहा हूं, प्रभु मेरे से बात करेगा। अरे फास्टिंग करना मत। प्रभु फास्टिंग करने से आपसे बात नहीं करेगा। फास्टिंग तेरा रिलेशन गॉड के साथ है। प्रभु कब बात करता है मालूम है? एनी टाइम। मैं आपको बोलता हाथ ऊपर करो, कभी बात कर सकता है। अगर आपसे बात नहीं करता है बाइबल खोलो और पढ़ते जाओ, प्रभु बात करेगा ही करेगा। सबसे ईजीएस्ट वे प्रभु आपसे बात करता है। हालेलुया। मैं कभी कभी सोचता हूं प्रभु मेरे से तो बातें कर। प्रभु तो हमेशा बातें करता है। कभी कभी कार जाती है, कार का नंबर से बात करता है। अरे ये चैप्टर, ये वचन, आमेन। आप देखते नहीं हो
जब साइंस और सिंबल्स को पहचानोगे, गॉड अभी भी बात करेगा। गॉड इतना आपके लिए इतना प्यार करता है, क्योंकि इसके लिए बाइबल कहती है केन ने मारा भी अपने भाई को एबल को, तो भी प्रभु बोलता है मैं तुझसे बात करना चाहता हूं। परमेश्वर हमेशा आपसे बातें करता है। आपको बाइबल कहती है अभी तो तुम लोगों के पास होली स्पिरिट है, होली स्पिरिट हमेशा बातें करता है, लेकिन हम इनकार कर रहे हैं उस बातों को। इज अ कॉल। क्या है? कॉल है। जोर से बोलो, क्या है? कॉल। जोर से बोलो, कॉल। अपने बाजू वाले को बोलो, कॉल। प्रेज़ लॉर्ड। एक कॉल है, और ये कॉल सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके लिए यिर्मयाह को कहता है, मां के कोख से जन्मने से पहले मैंने आपको चुन लिया। मतलब मां के कोख में डालने से पहले आपको चुन लिया है, और कि मां के कोख में अभिषेक किया। मतलब मां के कोख से बाहर आने से पहले गॉड आपसे बातें कर रहा है। आप जानते ही नहीं हो, लेकिन गॉड ने आपको चुन लिया, उसका पुत्र बनने के लिए चुन लिया है। हालांकि कितने लोग बोलते हैं मैं पुत्र हूं परमेश्वर का? बोलो, विश्वास करने से तुम बच्चे बनते हो, लेकिन आत्मा की चलाई चलने से उसके पुत्र बनते हो। हालेलुया। बोलो, बच्चों में, बोलो बच्चों में और पुत्र में फर्क है। बोलो, बच्चे, सब जरा ऐसा करो, बच्चे शरीर में चलते हैं, लेकिन पुत्र आत्मा में चलते हैं। हालेलुया। पुत्र कहां से चलते हैं? जोर से बोलो, पुत्र कहां से चलते हैं? चिल्ला के बोलो, पुत्र कहां से चलते हैं? इसके लिए मिस्र में जब गए, लहू लगाने के बाद पैलोटों को बचाया। किसको बचाया? पूरा इज़राइल को नहीं बचाया, पैलोटे को बचाया। प्रभु बोलता है मैं पहला पैलोटे को बचाऊंगा। प्रभु कभी बच्चों को नहीं बचाता है, पहला प्रभु फर्स्ट बॉर्न को बचाता है। मतलब परमेश्वर लहू लगाने से पैलोटे को बचाया, और बाद में समुद्र में सारे बच्चों को बचाया। इसलिए प्रभु कहता है पहला मैं आऊंगा, कलीसिया को, मेरा कलीसिया पैलोटा है, और मैं पैलोटा को बचाऊंगा, और बाद में पूरे संसार को बचाऊंगा। यह परमेश्वर का प्लान है। अगर तुम प्रभु के पुत्र हो तो प्रभु को तुम आसमान में दिखोगे, अगर तुम प्रभु के बच्चे हो तो प्रभु को धरती के ऊपर देखोगे। बोलो, मैं परमेश्वर का बच्चा हूं। बोल मत पुत्र हूं करके बोलो। कितने लोग प्रभु के पुत्र हैं? बोलो, मैं पुत्र हूं। हालेलुया। कितने सब जन पुत्र हैं? हाँ या ना? जोर से बोलो, हाँ या ना? तुम सब जन पुत्र हैं, लेकिन चुनाव गया। कॉल। बाजू वाले को बोलो, कॉल। उसको अच्छी से ये करो, तेरा कॉलिंग है। तो मस्ती कर रहा है? नहीं, बस निकालो। पास्टर है तो छोड़ दो। हालेलुया। क्या है? बड़ा अच्छा लगना चाहिए। क्या है? कॉलिंग है। कभी कभी अपने साथ 4 जन थे, और पास्टर मुझे नहीं बोलता था, वो व्यक्ति को बोलता था प्रीचिंग कर। वो बोलते पास्टर नहीं जमेगा। पास्टर मैं वेट करता, मेरे को कभी बोलता है, लेकिन बोलता ही नहीं था। तीसरे को बोलता था, मैं तो भी नहीं किया। जब भी वो दूसरों को बोलता था, मैं मेरा मैसेज तैयार करता था, मैं छोड़ता नहीं था। बाद में मैंने विश्वास किया, जितना देरी उतना बड़ा धमाका। हालेलुया। बोलो, यीशु आया, 30 साल वेट किया, अरे पुत्र होने के बाद भी। बोलो, जितना वेट। हालेलुया। जोर से बोलो, हालेलुया। बोलो, मूसा ने कितने साल वेट किया? सबसे सल्यूट करता हूं जोशुआ को। कितने साल? जोशुआ को कितने साल वेट किया? 60 साल। लेकिन वो उसके पीछे ही रहा। जिस दिन मूसा ऊपर, सब अपना ही है। हालेलुया। और बाइबल में ऐसा ही है। बस एलाइजा आगे, एलीशा, जिस दिन मेरा मालिक ऊपर, सपना अपना ही है। हालेलुया।
प्रेज करो। ऊपर मतलब इसको ये मत सोचो स्वर्ग में पहुंचाओ, ऊपर मतलब उसको द प्रमोशन। हालेलुया। इसके लिए मूसा ऊपर, समझे बोलो, मूसा ऊपर गया, जोशुआ को दुगना मिला। क्यों दुगना? क्योंकि अब्राहम के गोत्र का था और जोसेफ के ऊपर दुगना का अभिषेक था। वो जिस दिन मूसा गया उस दिन मेरा, मैं जितना उसने वेट किया, वो 40 साल ये घुमाया, ये 40 दिन में अंदर। ये 40 साल घुमाया, लेकिन ये 40 दिन के कनान में। आपकी मिनिस्ट्री 40 साल में होगी, लेकिन वो 40 दिन में बहुत कुछ करोगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। बोलो मूसा 40 साल, जोशुआ 30 साल। इस्राएल को कितने साल चलाया? 30 साल। बोलो मूसा को कितने साल? 40, जोशुआ को 30 साल। एक उकाब का जीवन 70 साल का रहता है। उकाब का जीवन कितने साल रहता है? 70 साल का। बोलता है 40 साल में वो नीचे आता है, अपने पंखों को निकालता है। मतलब परमेश्वर ने मिस्र से, इसके लिए बाइबल कहती है, प्रभु कहता है मैं उन लोगों को उखाब की नाई में लेके आया। किसकी नाई में लेके आया? और 40 साल मतलब उन लोगों को मार रहा नहीं था, उन लोगों के पंखों को निकाल रहा था। क्या निकाल रहा था? पंखों को। और जब जोशुआ आया तभी 80 साल का था। जोशुआ कितने साल का था? मूसा मरा 40 साल के बाद, 120 साल के बाद, तो जोशुआ कितना? 80 साल में। वो कितने साल चलाया? 30 साल। इसके लिए 40 और 30 कितने होते हैं? 70। इसके लिए यशायाह 40 वचन 31 में लिखा है, उकाब की नाई गॉड आपको नया स्ट्रेंथ देगा जोशुआ की तरह। कितने लोगों को चाहिए नया स्ट्रेंथ? हालेलुया। बोलो मुझे नया स्ट्रेंथ चाहिए, गॉड मुझे इस्तेमाल करेगा। बोलो मुझे इस्तेमाल करेगा। चिल्ला के बोलो मुझे इस्तेमाल करेगा। चिल्ला के बोलो मुझे इस्तेमाल करेगा। अपना पास्टर सबको चांस दे रहा था, मुझे चांस नहीं दे रहा था। मैं बोलता धन्यवाद, तो उसने मुझे चांस नहीं दिया, क्योंकि जो लोगों को चांस दिया वो उधर ही है, मुझे चांस दिया। मैं बहुत हालेलुया। जब पास्टर आपको चांस देने को शुरुआत करेगा तो समझ जाने का वो तो उसी कलीसिया का है। अगर पास्टर आपको चांस नहीं देता है, मतलब गॉड आपके लिए पास्टर के द्वारा कुछ नया कर रहा है। बहुत लोग हजीरा के मापे थे, हजीरा को आगे लेके आया। तो पास्टर कभी कभी एक लीडर को आगे लेके आता है। ब्रदर, हाँ, पास्टर एक लीडर को आगे लेके आया। हालेलुया। सॉरी लीडर, आप कुछ या बुरा मत मानना जो बोलूंगा तो हजीरा आगे आई और उसके पेट में वरदान आया। पेट में क्या आया? वो बोलते सारा कौन? मैं ही सब कुछ हूं। अरे वरदान को जन्म भी नहीं दिया, लेकिन एक्टिंग कैसा करने लगी? ए सीधा कर, सीधा बैठ, ए उधर से कर। वरदान किधर है? पेट में। लेकिन जन्म हुआ नहीं। आज का प्रॉब्लम ये है, बहुत लोगों ने वरदान को जन्म नहीं लिया। और हजीरा को थोड़ा सा सताव आया, चर्च छोड़ के भाग गई। क्या छोड़ के भाग गई? बोल चर्च छोड़ के कहां गई? भाग गई। कहां पे? जंगलों में। बोला मैं अभी नया चर्च स्टार्ट करूंगी, मैं अभी। और वहां पर उसको एंजेलिक विजिटेशन भी हुआ। किसका? एंजेलिक। वही बोलता है, हजीरा नया चर्च स्टार्ट करने को किधर जा रही हो? तूने वरदान को जाओ उस सारा के पास सबमिट हो जाओ, मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, लेकिन अभी नहीं। तेरे वरदान को बाहर आने दो, बढ़ने दो, तभी मैं उसको आपको बाहर लेके जाऊंगा। और जब हजीरा वापस आई और सबमिट हुई और उसने वरदान को जन्म दिया, वो वरदान बड़ा हो गया। आज वो वरदान के द्वारा, आज देखो, इसके लिए आपको आपका पास्टर पसंद भी नहीं है तो आपको रहना है।
बोलो वरदान को जन्म। क्योंकि सारा ने क्या किया, किसी और को आगे किया। सारा दूसरों को आगे करती है लेकिन खुद बाज बन के है। लेकिन जिस दिन सारा एक्ट में आएगी वो उत्तम चीज को लेके आएगी। और मैं आपको बोलता हूं, आपका हजीरा जैसा वरदान नहीं रहेगा, आपका सारा जैसा वरदान रहेगा। तो चर्च के अंदर दो टाइप के लोग हैं। हजीरा के लोग हैं, वो आते जन्म देते वरदान को और चले जाते, लेकिन सारा जन्म देगी और उसी घर के अंदर रहेगी और फूलोगी और फलोगी और अद्भुत कार्य होगा। बोलो वरदान, बोलो मेरे अंदर है, जन्म दिया। आपको जन्म देना पड़ेगा। अगर जंगल में जन्म देते तो कोई शेर को खाता था, आज इसके लिए बहुत लोगों का हजीरा की समा है। धन्यवाद। तो हजीरा तो रिटर्न है, हजीरा तो, लेकिन इतने आज की हजीरा आती ही नहीं है। प्रभु ने बात किया तो भी आती नहीं। मैं आपको
भागोगे, तेरी वजह से दूसरों को प्रॉब्लम आएगी। और मैं वो अन्य जाति के लोगों ने क्या किया था? कुछ भी किया था। किसकी वजह से प्रॉब्लम आया? जोना की वजह से। और आज भी कितने बिलीवर्स भाग रहे हैं और उन लोगों की वजह से उन लोगों के दूसरों की लाइफ के अंदर प्रॉब्लम। हालेलुया। वो लोग जहां पर भी जाते हैं दूसरों की लाइफ के लिए प्रॉब्लम। अगर ये व्यक्ति किसी के घर के अंदर गया और वो अनबिलीवर है, वो भी अनबिलीवर है, वो खुद को प्रॉब्लम मिल रहा है, उसको भी प्रॉब्लम ला रहा है। इसके लिए बहुत सारे विश्वासी निर्धार करते हैं कि बाबा मैं चर्च में शादी नहीं करूंगा, मैं बाहर तक के शादी करूंगा, और बाद में बाहर तक के शादी करने के बाद अरे तू खुद प्रॉब्लम नहीं, दूसरों पे प्रॉब्लम ला रहा है। तेरे वजह से वो नाव और वो सोचता है, सिस्टर बैठ जाओ, वो सोचता है कि बाबा ये मेरे वजह से प्रॉब्लम नहीं, या अनबिलीवर के लोगों से प्रॉब्लम। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, तेरे एक की वजह से गॉड नाव हिला सकता है। ये सोया था, बोलो सोया था। बाजू वाले तो उठ जाओ भाई, उठ जा। क्या करो? बाजू में बजना, कुर्सी लो, उठ जाओ, जागो। क्या करो? उठने के बाद वो बोलता है मैं मरने के लिए तैयार हूं। मैं जिस दिन तुम शरीर से मरने के लिए तैयार हो, क्या बात है। अपना पैर आगे बढ़ो। जिस दिन शरीर के मरने के लिए तैयार हो, चमत्कार शुरुआत होगी। जैसे उसने पांव आगे डाला, नीचे बता, जैसे उसने पांव आगे डाला, बोलो एक कदम मरने के लिए तैयार हो। एक कदम प्रभु ने मछली को तैयार किया। बोलो आपका एक कदम चमत्कार आपके नीचे। बोलो मेरा एक कदम चमत्कार कहां पर है? नीचे ही है। बोलो कहां पर है? नीचे ही है। मतलब आपका एक कदम चमत्कार आपके लिए भी। जब जोना मरने के लिए तैयार हुआ, तभी उसके जीवन में प्रभु ने कार्य किया। इसके लिए बहुत लोग आज जोना की तरह कहां जा रहे हैं? कहां जा रहे हैं? जाना। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है ऊपर से जाओ। ऊपर से जाओ। कहां से? ऊपर से जाओ। जोना कैसे गया? नीचे से गया। बोल सकते हो? हाथ पकड़ो। जोना नीचे से गया। प्रभु क्या कह रहा था? ऊपर से जाओ। बोलो बोलो, तुम रैप्चर से जाओ, रैप्चर से जाओ, तुम ट्रिब्यूलेशन से आओ। क्या बात है, क्या बात है। खाना किधर है? उधर। मछली के पेट से, नहीं तो नाव से। बोल सकते हो? मछली के पेट से, मछली के पेट से, नहीं तो नाव से। खाना किधर है? निनवे। हालेलुया। जिस दिन जोना ने सोचा मैं मरूंगा, कोई आपके लिए वेट कर रहा है। ये जोना के लिए पूरा निनवे देश वेट कर रहा है। आपके लिए पूरा कोई एक जन खड़ा होके बताओ मुझे, पर पूरा संसार वेट कर रहा है। कोई एक जन खड़ा होके बोलो मुझे संसार वेट कर रहा है। हालेलुया। जोना के लिए एक गांव, बोलो जोना के लिए मेरे लिए पूरा संसार वेट कर रहा है। कितने लोगों के पास पासपोर्ट है? कितने लोगों के हाथ में गिनो, कितने लोगों के पास पासपोर्ट नहीं है? विदाउट पासपोर्ट मैं इंटरनेशनल रिटर्न, बैठ जाओ मैं बताता हूं। विदाउट पासपोर्ट इंटरनेशनल रिटर्न हूं मैं, इसके लिए मैंने पासपोर्ट नहीं निकाला।
और कौन सा कंट्री में जाके आया? नॉर्थ कोरिया। एक रात को स्वर्गदूत आया, उठाया, चल बोला मैं बेडरूम का दरवाजा बंद किया, मैं नॉर्थ कोरिया में। 48 लोगों को मार कर रखा था उधर, मारने के लिए। मैं आज भी 48 लोग आएंगे तो मैं पहचानूंगा कौन कौन लोग हैं। 5 मिनट दिया मुझे प्रचार करने के लिए, मैंने 5 मिनट प्रचार किया, दरवाजा उधर से बंद किया, डायरेक्ट बेडरूम के ऊपर रोते हुए। हालेलुया। इसके लिए अब तक वेट, कोरोना के टाइम पे पूरा पैकिंग करके रेडी था। अभी तो गॉड लेके जाएगा, लेके ही नहीं गया। हालेलुया। अभी भी वही लालच में, एक बार। तो बाइबल कहती है प्रभु एक बार नहीं करता है, 2 बार जरूर करता है। हालेलुया। और इसके लिए वो लालच से अभी तक पासपोर्ट नहीं निकाला। मैं आपको कहना चाहता हूं, कभी कभी आईने के सामने ऐसा प्रचार करने का, पागल की तरह ऐसा सोच रहा था, उसको इतना प्रचार किया, प्रचार कर करके उसको परिवर्तन लाए। हालेलुया। किसके सामने? आईने के सामने। एक बार ऐसा किया, गोल्ड निकाला, पत्नी का भी गोल्ड निकाला और नाचने लगा और बोलने लगा एक दिन मैं ये सोने के ऊपर नाचूंगा। कम ऑन चर्च, बोलो प्रभु के लिए पागल बनो। हालेलुया। जिस दिन तुम पागल बनोगे, प्रभु बोलता है यही तो सही है आदमी मेरे लिए। द किंगडम ऑफ गॉड ऐसे लोगों के लिए है जो प्रभु के लिए पागल है। हालेलुया। उन चीजों के लिए, इसके लिए बोलता है तुम बच्चे बनो। क्या बनो? इसलिए बच्चे कुछ भी करते हैं। हालेलुया। बच्चे कुछ भी करते हैं। देखो कुछ भी करते हैं। उन लोगों के पास एक चीज नहीं है, वो कुछ भी करते, भूल जाते हैं। कोई मारेगा तो वो बोले मम्मी रो के आएंगे, बाद में 5 मिनट में वही लड़के के साथ वापस खेलेंगे। तो बाइबल क्या कहती है? विश्वासी लोग वैसे बन जाओ। इसके लिए बहुत सुंदर चीज है। इसके लिए जो कॉल है आपके लाइफ के लिए, वो बड़ा कॉल है, छोटा कॉल नहीं है। यूसुफ सोच रहा था मैं मेरे भाइयों के बीच में राजा बनूंगा। प्रभु बोलता है नहीं, तू नहीं बनेगा। नहीं, मैं बनूंगा, मैं यही सपना है, यही दिया। उसके कपड़े फाड़े भाई लोगों ने, चल तू यहां से चला जा, तो कपड़े फाड़ कर उसको लेके गया। बाद में उसने बोला पोटीफर के घर में मैं बैठूंगा, अभी इधर का मैं राजा बनूंगा। उसके पत्नी ने उसके कपड़े फाड़े, वो आगे निकल गया। बाद में जेल में बोला इधर मैं राजा बनूंगा, उसके जेलर लोगों ने कपड़े फाड़े। बाइबल में जब भी कपड़ा फटा है ना, उसको प्रमोशन मिला। और जितने भी पास्टर बैठे हैं ना, ये सब कपड़े फटे हुए हैं। हालेलुया। बिना फटने वाला कोई भी नहीं है इधर। अगर आपको किसने नहीं फाड़ा तो चर्च वाले आपको जरूर फाड़ेंगे। हालेलुया। लेकिन ये फाड़म फाड़ हमेशा चलते जाएगा। हालेलुया। जोर से बोलो फाड़म फाड़, चिल्ला के बोलो फाड़म फाड़, जरूर जाएगा। इसके लिए एलाइजा का भी जब देना है, तभी वो हाथ से छूट गया। देना नहीं चाहता था, वो आखिरी में भी पकड़ के रहना चाहता, मैं नहीं दूंगा मैं तुझे, तू मुझे देखेगा तो ही मैं तुझे दूंगा। इसके लिए मूसा गया, जोशुआ को दुगना मिला। बोलो एलाइजा गया, एलीशा को कितना मिला? इसके लिए यीशु गया, एलीशा को दुगना मिला। हालेलुया। तू कितना हकदार है? बोलो कितना हकदार है? बोलो मैं स्वर्ग का और धरती का दुगना हकदार। बोलो मैं, सबने बोलो मैं स्वर्ग का, सबने बोलो स्वर्ग का। बोलो स्वर्ग का भी मुझे चाहिए, धरती का भी। हालेलुया। बोलो स्वर्ग का मुझे चाहिए, धरती का भी दो चाहिए। ऐसा मत बोलो धरती का नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, और स्वर्ग का भी चाहिए, धरती का भी चाहिए। हालेलुया। बोलो स्वर्ग धरती कितना है? कितना है? चिल्ला बोलो कितना है? चिल्ला कर बोलो कितना है? उनको डबल पोर्शन। एलाइजा को पहला मिला, एलीशा को पहला मिला, तो भी वो इस्तेमाल नहीं किया, रख लिया। जब तक दूसरा नहीं मिलता तब तक नहीं इस्तेमाल करूंगा। इसके लिए बहुत लोगों ने वरदान को अभी पकड़ कर रखा है, दूसरे के लिए वेट कर रहा है, और जैसे दूसरा मिलेगा वरदान शुरू होने को। हालेलुया। बोलो कॉल, बोलो कॉल। और जैसे उसने मरने का प्लान किया,
गॉड आगे का प्लान करेगा। सिर्फ तू निर्धार कर कि तू शरीर से मरेगा, तू निर्धार कर तेरे आदतों से मरेगा, तू निर्धार कर तू तो अपने जीवन में उस पाप से मरेगा, तू निर्धार कर उन व्यभिचार से मरेगा, तू निर्धार कर उन चीजों से मरेगा। जिस दिन तू अपना लाइफ चेंज करेगा, गॉड आपके लाइफ को शुरुआत करेगा। कहां अटक गए? इधर ही अटक गए। बोल सकते कहां अटक गए? तो 5 सटक गई। अरे 5 सबने बोलो 5 सटक गई। बोलो हाथ ऐसे करो, 5 सटक गई, 5 लटक गई और तेल लेने गई। किधर गई थी वो? 5 कहां गई थी? बोलो आनंद, बोलो 5। कभी चर्च में आते ऐसे पास्टर को दिखाते हैं, मेहरबानी कर रहे हैं आ रही है, पर पास्टर में आया। और तू चर्च में आया, तेरे प्रभु के घर में आया, पास्टर को क्या मिलने वाला है? ये सब कुछ बना रहा है किसके लिए? प्रभु के महिमा के लिए। पास्टर अपने घर में थोड़ी इधर सोएगा आके। कभी कभी लोग थिंक करते हैं तब बहुत। मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु के राज्य के अंदर रैप्चर में सब लोग एक ही समान नहीं है। सब रैप्चर में जाएंगे ना तो भी अलग अलग है। बोलो तो भी अलग अलग है। बोलो 30 गुना है, 60 गुना है, 100 गुना है। दानियेल अध्याय 12 वचन 3। थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी। ओके, सिखाने वाले कितने लोग हैं? खड़े हो जाओ। पास्टर लोग तो सिखा रहे हैं ना, तुम लोग नहीं सिखा रहे हो? किसी को सिखाया रहेगा ना प्रभु के बारे में, तो खड़े हो जाओ। कैसे होगी चमक? हाँ, कैसे होगी चमक? आकाश मंडल की सी होगी। आकाश मंडल की सी होगी। बोलो आकाश मंडल। आकाश मंडल। और उसके आगे? और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं, हाँ, वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान हैं। मतलब सिखाने वाले से बढ़कर पास्टर लोग भी धर्मी बनाते, तो तुम लोग की चमक कैसे होगी? और ज्यादा। और जो कुछ नहीं करता है उसकी चमक बोलो बल्ब, एलईडी, हेलोजन। लेकिन तीनों जन क्या है? एक ही है। बोलो तीनों जन एक ही है। आपके रोशनी से मालूम होगा तूने क्या काम किया है। बोलो 30 गुना, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। बाजू वाले को बोल तू एलईडी बल्ब है क्या हेलोजन है? अगर 2 के बारे में लिखा है पास्टर, तीसरा भी व्यक्ति है वो कुछ नहीं कर रहा है, तो वो भी बल्ब है। बैठ जाओ सब। बोलो आपके बाजू में हेलोजन बैठा है। बोलो ना अपने बाजू में, बाजू वाले को बोलो मैं हेलोजन हूं। बहुत बड़ा प्रकाश, वो रोशनी आपके द्वारा चलती। जिस दिन तुर्री फूकी गई, गेरियों की दीवारें नीचे आई, जिस दिन परमेश्वर की तुर्री फूकी जाएगी, ये ढेरा नीचे गिरेगा और महिमा का ढेरा ऊपर उठाया जाएगा। जेरिको की दीवार जब फूकी गई, मट्टी नीचे आई, और आपकी मट्टी एक दिन नीचे आएगी। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। जो ना किधर है? मछली के पेट में। जिस दिन परमेश्वर आप प्रभु के लिए मरने को तैयार हो जाओगे, प्रभु पहला नीचे लेके जाएगा। कहां लेके जाएगा? इसके लिए यीशु मसीह मरा, कहां लेके गया? क्योंकि जब तुम नीचे जाओगे,
तो बहुत लोगों को उछाल के आओगे। हालेलुया। मतलब आपकी मिनिस्ट्री पहला ऊपर लेके नहीं जाती। यीशु भी कलवरी क्रूस से नीचे गया क्योंकि वो बहुत लोगों को उछालाने के लिए और स्वर्ग तक लेके जाने के लिए। मतलब आपका जो प्लान है गॉड का, जिस दिन तुम आत्मिक रीति से अपने शारीरिक रीति से मरोगे, आत्मिक रीति से जियोगे, परमेश्वर पहला आपको नीचे 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 लेके जाएगा। और जिस दिन तू नीचे जाएगा, ऊपर आते टाइम पे अकेला नहीं आएगा। बोलो मैं अकेला नहीं आएगा, मेरा यीशु अकेला नहीं आया, बहुत लोगों को लेके आया। और जाते टाइम में मैं अकेला नहीं जाएगा, मैं लाखों करोड़ों लेके। इसके लिए जोन ना कहां गया, यीशु कहां गया, दाऊद कहां गया, जंगल में गया। पहले महल के अंदर नहीं गया, जंगल में भगाया। जोसेफ कहां गया, अब्राहम कहां गया, पर बाइबल में है। अरे अब्राहम के जीवन में भी अकाल है, इसहाक के जीवन में अकाल है, याकूब के जीवन में अकाल है, जोसेफ के जीवन में भी अकाल है, और हम लोग के जीवन में भी अकाल होने के बाद भी हम विजेता के लोग। बोलो जिसके पास वचन है, सब जने से बोलो मेरे पास वचन। इसलिए बाइबल कहती है मनुष्य रोटी से नहीं जीता, मनुष्य परमेश्वर के वचन से जीता है। और जब परमेश्वर का वचन पहले आएगा तो रोटी भी बन जाएगी। हालेलुया। बोलो वचन आएगा तो रोटी भी। वर्ड के अंदर सामर्थ होना चाहिए। हालेलुया। सबसे बोलो कहां गया, नीचे। बाजू वाले को बोलो जिस दिन तुम अपना रिपेंटेंस में जाओगी, गॉड आपको नीचे लेके जाएगा। पहला आके खोया हुआ बेटा भी आया ना रिटर्न, वो बोलता है नौकर बनने के लिए आया। और जब भी कोई दूसरा जन जो बैकस्लाइड होके वापस आता है ना, पास्टर मुझे टेस्ट स्टेज देखो ना, कभी दोगी। बाप बोलता है पहला उसको भारी कपड़े चेंज कर, इसके अंदर आने से पहले भारी कपड़े चेंज। मैं आपको बोलता हूं खोया वो बेटे को आना चाहिए, लेकिन तू सेवक बन, सर्वेंट बनकर आ, बेटा बनकर हम स्वीकार करेंगे। अगर तू बेटा बनकर आएगा तो सर्वेंट नहीं रहेगा। Is right, pastor? Yes, amen. You have to become as a servant. स्टेज में पहुंचने के लिए सब जन बोलते हैं इस पास्टर की तरह बनेंगे। एक बार एक पास्टर अच्छा था, वो बहुत बड़ा अनॉइंटेड था, तो एक जवान लड़के ने बोला जाके उसका पास्टर मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूँ, प्रार्थना करो मुझे ऊपर। उसने हाथ रखा पास्टर ने, बोलता आज ही इसको घर से गया। जिस दिन चर्च के अंदर छोटे से काम करने को शुरुआत करोगे, गॉड की नजर आपके ऊपर। बोलो कहां से शुरुआत होती है, छोटे से। बोलो कहां से। मैंने 10 साल से चेयर ही उठा रहा हूं, चेयर उठा रहा है 10 साल से। 10 साल तेरे को चेयर में बिठाएगा परमेश्वर। अगर आप कौन सा भी काम कर रहे हो, मैं आपको रियली बोल रहा हूं, आप कौन सा भी काम कर रहे हो, उस जीवित परमेश्वर आपको देख रहा है। हाथ ऊपर करो, मुझे छूना है। चिल्ला के बोलो मुझे छूना है। चिल्ला के बोलो मुझे छूना है। हालेलुया। उसके अंदर डर था, उसके अंदर क्या है, डर और गुस्सा। पतरस के अंदर भी क्या था, डर और गुस्सा। प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे सेवक के उनके अंदर डर भी रहता है, वो निकालना है। बोलो निकालना है। जिस दिन ये डर और गुस्सा जाएगा, अद्भुत चीजें देखने की शुरुआत होगी। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया।
दोनों ने तूफान को देखा, पतरस ने भी तूफान को देखा और जोना ने तूफान को। दोनों ने पानी से बच गए। दोनों भी कहां से बच गए? पानी से। दोनों भी सेकेंड चांस मिला, और प्रभु सबको सेकेंड चांस देता है। मुझे भी सेकेंड चांस मिला, आप लोगों को, सबको मिलता है सेकेंड चांस। थोड़ा मस्ती करता है व्यक्ति। अब्राहम ने भी मस्ती किया, इसहाक ने भी मस्ती किया, याकूब ने भी, हाँ, सेकेंड चांस। पतरस ने भी सेकेंड चांस। आप देखो बाइबल के अंदर जो भी व्यक्ति है, और जो पास्टर यहां पे बैठे हैं, ये फर्स्ट चांस से नहीं है, ये सेकेंड चांस है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो दूसरा। इसके लिए अंधे एक व्यक्ति को हाथ लगाया, दिख रहा है, वो बोलता है मुझे झाड़ झाड़ दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? तो प्रभु ने वापस हाथ लगाया, दिख रहा है? हाँ, भी सही दिख रहा है। इसके लिए प्रभु आपको पहली बार हाथ लगाएगा तो झाड़ झाड़ दिख रहे हैं, दोबारा हाथ लगाएगा, वो सेकेंड चांस। चिल्ला के बोलो, कौन सा चांस? सेकेंड चांस। यू आर स्पेशल ब्रदर। पास्टर ये स्पेशल है, ये अलग एनॉइंटिंग को कैरी कर रहा है। ये एक्चुअली ही हैव टू बी अ पार्ट इन अ choir. Yeah. Because I can see the anointing of choir. हाँ, डिक्लेयर हो चुका है ना? Amen. Praise God. क्योंकि जो anointing इसके ऊपर देख रहा हूँ, is amazing. Is a special. वो सोच रहा है मेरे लिए अभी नहीं है, लेकिन इसको संभालना है, इसको तराशना है, क्योंकि इसके पास बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। इसके लिए ऐसे लोगों को गॉड चुनता है। आमेन, हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। जब जोना गया, कितने लोगों को बचाया? और जब पतरस ने, दोनों की कहानी सेम है। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर बोलता है मैंने आपको चुना है। एक व्यक्ति के द्वारा पूरा 99 वेट कर रहा है। क्या और नबी नहीं थे? क्या और नबी नहीं थे? थे। जोना को बोलता है तेरे एक द्वारा ही मैं करूंगा। और आज प्रभु बोलता है इस भारत देश को बचाने के लिए, पूरे संसार को बोलता है आपके द्वारा ही मैं काम करने वाला हूं। कितने लोग रेडी है उसके लिए? आइए खड़े हो जाए, आइए खड़े हो जाए, आइए खड़े हो जाए। कमर कमर अपने हाथों को पूछे कितने लोग तैयार हैं? मैं चाहता हूं पहले यूथ लोग आगे आ जाए। ये कॉल है आपके लाइफ के अंदर, प्रभु हम धन्यवाद।